नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग ऐसे संत कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने न मंदिर को बड़ा माना न मस्जिद को, बल्कि इंसानियत और सत्य को सबसे ऊपर रखा। आज हम लोग कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। वे कहते थे कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर रहते हैं। उनकी बाणी सरल थी लेकिन उनके विचार बहुत ही गहरे थे। ऐसे महान संत कवि थे कबीर दास जी। तो आइए आज हम कबीर दास जी के जीवन और उनके विचारों को समझते हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं बता दूं कि कबीर दास जी का जीवन परिचय सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर दास हिंदी साहित्य के महान निर्गुण संत कवि थे और उनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी के वाराणसी के पास लहर तारा नामक स्थान पर माना जाता है। कहा जाता है कि उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। कबीरदास ने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, परंतु जीवन के अनुभव और साधना से उन्होंने गहन ज्ञान अर्जित कर लिया था। वे स्वामी रामानंद के शिष्य माने जाते हैं, यानी कि उनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कबीरदास ने बाह्य आडंबरों, जाति पाति और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया था तथा प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया था। उनका ईश्वर निर्गुण और निराकार था। वे कहते थे कि सच्ची भक्ति मन की पवित्रता और कर्म की शुद्धता में है, ना कि बाहरी दिखावे में। उनकी वाणी सरल, सहज और जनभाषा में है। कबीर दास जी का निधन लगभग 1518 ईस्वी में मगहर में माना जाता है। कबीरदास की रचनाएं। कबीरदास की रचनाएं मुख्यतः साखी, शबद और रामायणी के रूप में मिलती है। उनकी वाणी का संकलन बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और भोजपुरी शब्द मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।